तो आज की कहानी है ससुर जी अपनी आदत से मजबूर होकर जब अपनी बहू से डरने लगे। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मुझे रात को जल्दी सोने की आदत है। बेटी बहू की तरह मैं देर रात तक जागना पसंद नहीं करता। शाम का खाना जल्दी खाकर थोड़ी देर टहलने जाना और फिर गहरी नींद का मजा लेने के लिए बिस्तर पर लेट जाना मेरी रोज की दिनचर्या है। इसमें मैं थोड़ा सा भी बदलाव नहीं करता। उस दिन भी मैं अपनी इसी दिनचर्या के अनुसार अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। किंतु जाने क्या हुआ, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते जब मैं उकता गया तो सोचा क्यों ना कुछ देर पोता पोती के साथ खेलकर मन बहला लूं। मैं जब पोता पोती के कमरे में पहुंचा तो देखा वो लोग कुछ काम कर रहे थे। पहले तो मुझे लगा कि शायद वे पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी पढ़ाई में खलल डालना उचित नहीं होगा, मगर फिर ध्यान से देखने पर पता चला कि वे दोनों तो चित्रकारी कर रहे हैं। मैं उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया और उनकी चित्रकारी देखने लगा। जल्दी ही उन दोनों को एहसास हो गया कि उनके पीछे खड़ा हूँ। उन्होंने आश्चर्य से मेरी तरफ कुछ ऐसे देखा मानो पूछ रहे हो, आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो बच्चों? किसका चित्र बना रहे हो? जरा मुझे भी तो दिखाओ। आंखों ही आंखों में दोनों ने कुछ इशारेबाजी हुई और फिर दोनों लगभग एक साथ बोले, कुछ खास नहीं दादाजी, हमें स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला है, वही कर रहे हैं। अच्छा लाओ मुझे दिखाओ क्या प्रोजेक्ट मिला है, मैं मदद कर देता हूँ। नहीं नहीं दादाजी, मुश्किल नहीं है, हम कर लेंगे, वैसे भी थोड़ा सा ही काम बचा है। आप अभी तक सोए नहीं? काफ़ी देर हो गई है, मेरी पोती ने पूछा। मैं पानी पीने के लिए उठा था, तुम्हारे कमरे की लाइट जल रही थी, इसलिए तुमसे मिलने आ गया। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, पोती ने उठते हुए कहा। नहीं रहने दो, मैं पानी पी चुका हूँ, मैं आपको कमरे तक छोड़ा हूँ दादाजी। मेरे पोते ने बड़ी मासूमियत से यह कहा तो मुझे उन पर दोनों पर बड़ा प्यार आया। मैं उन दोनों के सिर पर हाथ फेंक कर अपने कमरे में चला आया। यूँ तो मेरे पोता पोती बड़े अच्छे बच्चे हैं, दोनों मेरा हमेशा ही आदर करते हैं और मेरी परवाह भी, किंतु उनका आज का व्यवहार मेरे प्रति कतई सम्मानजनक नहीं था, बल्कि वे दोनों मुझे जल्दी से जल्दी अपने कमरे से बाहर करना चाहते थे। खैर मैं वापस अपने कमरे में आ गया। हालांकि बच्चों ने तो छिपाने की पूरी कोशिश की थी, पर मुझे पता ही चल गया कि वे दोनों क्या कर रहे हैं। वे फादर्स डे के मौके पर अपने पापा के लिए कार्ड बना रहे थे और कहीं मैं उनके इस सरप्राइज के बारे में जान न जाऊं, इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द मुझे अपने कमरे में टालने की कोशिश की। फादर्स डे पर न जाने क्यों मेरे कदम अपने आप ही अपनी अलमारी की तरफ उठ गए। मैंने अलमारी खोली और उसमें से एक डिब्बा निकाला। यह डिब्बा टाई का था। मैंने डिब्बे में से टाई निकाली और उसे प्यार से सहला दिया। यह टाई मेरे बेटे वरुण ने तोहफे में दी थी। वह फादर्स डे के मौके पर इसे मेरे लिए अपनी पहली तनख्वाह से खरीद कर लाया था। हालांकि मुझे इसे कभी पहनने का मौका नहीं मिला, लेकिन यह मेरे दिल के बेहद करीब है। मैंने इसे संभाल कर रखा है। सुबह नाश्ते की मेज पर दोनों बच्चे ने अपने पापा को कार्ड भेंट किया। मेरा बेटा कार्ड देखकर अपने बच्चों पर निहाल हो गया। उसने दोनों को अपनी गोद में बैठा लिया और उन्हें अपने हाथों से नाश्ता करवाने लगा। बच्चों द्वारा बनाया गया कार्ड देखने को मुझे भी मिला। उनके द्वारा बनाई गई अपने बेटे की कार्टून जैसी सूरत देखकर मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई, जिसे मैं बहुत कोशिश करके भी अपने बेटे से छिपा नहीं पाया। बच्चों की कोशिश बहुत अच्छी थी। हमें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। प्यार से दिया गया हर तोहफा अनमोल होता है, हमें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मगर कुछ लोग दूसरों की भावनाओं को समझते ही नहीं, या तो तोहफा देने वाले को डांट देते हैं या उसका मजाक उड़ाने लगते हैं।
वरुण ने सख्त शब्दों में अपनी नाराजगी व्यक्त की। उसकी यह नाराजगी उसके बच्चों के कार्ड का मजाक उड़ाने के लिए नहीं थी, बल्कि उसकी इस नाराजगी की असली वजह वह टाई थी जिसे खरीदने पर मैंने उसे डांटा था। वह पुराना वाकया हम पिता पुत्र के बीच भी मौजूद है। न उस वाकये को कभी मैं भुला पाया और न ही कभी यह बात उसके दिल में ऐसी घर कर गई कि उसके बाद मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। हालांकि कोई भी यह कह सकता है कि मुझसे तब बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं खुद भी कभी इस बात के लिए खुद को माफ नहीं कर सका। सफाई भी क्या दूं, जब यह हुआ उस समय मेरे हालात से वह बिल्कुल अनजान तो नहीं था। एक तो उस समय मेरी आर्थिक स्थिति काफी नाजुक थी। उस पर पत्नी का स्वास्थ्य दिनों दिन बिगड़ता जा रहा था और वह हमारा साथ छोड़ने की तैयारी में थी। ऐसे में इन औपचारिकताओं के लिए जिंदगी में जगह ही कहाँ थी। मैं कुछ कहता तो बात और बढ़ती। उससे पहले मेरी बहू सुमी हमेशा की तरह आगे आई। अच्छा अब छोड़ो पुरानी बातें और जल्दी से नाश्ता खत्म करो, फिर बाजार भी जाना है। आज बच्चे अपने पापा के लिए दोपहर के खाने में कुछ खास बनाना चाहते हैं। वह बातें करते करते सबके लिए नाश्ता भी परोसती जा रही थी। सब पनीर सैंडविच खा रहे थे, जबकि मुझे उसने दूध व कॉर्नफ्लेक्स खाने को दिए। यह भेदभाव देखकर मुझे बुरा लगा। वरुण ने बाजार जाने से मना कर दिया। उसे दफ्तर की कोई जरूरी फाइल देखनी थी। सुमी भी इतवार की सुबह काफी व्यस्त रहती है, सो बाजार जाने की जिम्मेदारी मैंने ले ली। सुमी ने सामान की सूची और झोले के साथ यह हिदायत भी दे डाली कि मैं अधिक दूर न जाकर पास की मार्केट से ही सामान ले आऊं। सुमी की हिदायत के बावजूद मैं दूर सब्जी मंडी चला गया, शायद सुबह की खींच मिटाने, और रास्ते में अपने मित्र रामलाल हलवाई की दुकान तक पहुंचकर मेरा सब्र टूट गया और वहां मैंने डटकर कचौरी व जलेबी का नाश्ता किया। नाश्ता करते समय मैंने फादर्स डे के मौके पर बड़े ही भावपूर्ण तरीके से अपने पिताजी को याद किया और बेटे के लिए उसकी सलामती की कामना की। बड़ी देर लगा दी। पिताजी कहाँ चले गए थे? घर पहुँचते ही सुमी ने इस सवाल के साथ मेरा स्वागत किया। मैं मंडी चला गया था, वहाँ सब्जी सस्ती और अच्छी मिलती है ना। अपनी इस समझदारी पर दादा मिलने की उम्मीद से मैंने उसकी ओर देखा, पर उसने मेरा दिल तोड़ दिया। सब्जी लेने ही गए थे ना, या फिर कुछ और भी? उसके इस आधे अधूरे सवाल का मतलब मैं बाखूबी समझ गया था और जवाब में उसे घूर कर भी देखना चाहता था, मगर चोरी पकड़े जाने के डर से ऐसा कर न सका। थकान का बहाना बनाकर मैं अपने कमरे में चला गया। रसोई में हंगामा सा मचा हुआ था। बच्चे खाना बना रहे थे और उनके माता पिता उनकी मदद कर रहे थे। पता नहीं खाना ही बना रहे थे या कोई खेल खेल रहे थे, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा ही हुआ जो मैं बाहर से खाकर आ गया। पता नहीं घर में तो आज खाना बनेगा या नहीं। मेज पर खाना लग चुका था। मेरा पोता मुझे बुलाने आया। मेरा पेट जरा भारी सा हो रहा था। इस समय भोजन करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता। कमजोरी मेरी ही थी। मैं मन ही मन अपनी मधुमेह आदि बीमारियों को कोसते हुए जो मुझे अपने बच्चों से झूठ बोलने को मजबूर कर देती है, बाहर चला आया। यूँ तो आज भी मेरे लिए लौकी की सब्जी और चपाती बनी थी, पर शायद आज बच्चों को मुझ पर थोड़ा ज़्यादा प्यार आ गया, इसलिए उन्होंने अपने खाने में से भी थोड़ा सा चखने के लिए दे दिया। खाना बेहद स्वादिष्ट बना था, शायद इसलिए कि उसमें बच्चों का प्यार भी मिला था, पर मज़ा नहीं आ रहा था। इसका कारण भी मैं जानता था। क्या बात है पापा जी, आप खाना नहीं खा रहे हैं? अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बहू ने मुझे प्लेट में चम्मच घुमाते देखा, पूछा। वह खोजी नज़रों से मुझे देख रही थी। मुझे उसकी इस अदा से बड़ा डर लगता है मानो अंदर झांक कर सारे राज मालूम कर लेगी। नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है, खाना बहुत अच्छा बना है, मैंने जल्दी जल्दी निवाले निगलने हुए कहा।
उस समय मुझे अपनी पोल खुलने से अधिक फिक्र अपने बच्चों की भावनाओं की थी। मैंने सबके साथ भरपेट भोजन किया और दिल खोलकर भोजन की तारीफ की। शाम को बच्चों का बाहर जाने का प्लान था। जब वे लोग मुझसे इजाज़त लेने आए, तब मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने उन्हें इस बात बताना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वे लोग अपना प्लान रद्द कर देते। मेरे पोता पोती मुझे बाय कर रहे थे और मैं किसी तरह अपने दर्द को दबाए हुए मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। सुमी अब भी मेरे लिए खाना बना कर गई थी। मुझे बड़ी खुशी हुई यह देखकर कि वह मेरी छोटी बड़ी ज़रूरत का हर तरह से ध्यान रखती है। मन तो किया कि उसके लिए ही सही 2 निवाले खा लूं, मगर मुझसे नहीं हुआ। हार कर मैं अपने बिस्तर पर पड़ गया।